बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ दाल कचौरी और आलू तरकारी की बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दाल की बहुत मज़ेदार सी स्टफिंग बनाकर तैयार करूँगी। ये लेफ़्ट ओवर दाल है जिसको मैं इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा आलू की जो तरकारी बना रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होगी। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी दाल कचौरी और आलू तरकारी बनाना शुरू करते हैं। दाल कचौरी बनाने के लिए मैदे को मैं पहले से गूँध कर रख लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे। मैदा मैं 2 कप इस्तेमाल कर रही हूँ और छान कर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा कचौरी बनानी है तो आप ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या कम मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। मैदे को मैंने छान लिया है। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा इसमें घी शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। घी की वजह से कचौरियाँ खस्ता बनती हैं। आपने ऑयल यूज़ नहीं करना है, घी यूज़ करना है। घी यूज़ करने के बाद इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से हाथों पर मसलते हुए इसको मिक्स करना है। घी को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करते हुए हमने एक आटा गूँधना है। नॉर्मली जिस तरह से हम घर में आटा गूँधते हैं, ना ज़्यादा सख्त गूँधना है, ना ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट रखना है। तो बस एक नॉर्मल आटे की तरह से को गूँध लेंगे। यहाँ देखिए डो मैंने गूँध ली है, ना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, ना ज़्यादा हार्ड है। इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जब तक इसको रेस्ट मिलता है हम बाकी की प्रिपरेशन करके रख लेंगे। आलू की तरकारी मैं पहले बना रही हूँ, तो एक पैन में पानी शामिल करेंगे और पानी इतना शामिल करना है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। मैंने 2 से 3 गिलास पानी शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं, क्वार्टर टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून कलौंजी शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और 3-4 मिनट तक इस पानी को हम बॉयल कर लेंगे। इस वक्त पानी में अच्छे खासे बॉयल आ चुके हैं, 3-4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें उबले हुए आलू शामिल कर देंगे जिनको मैंने हाथों से ही तोड़ लिया है। आप देख सकते हैं मोटे-मोटे पीसेस हैं और इस तरह से रहने चाहिए। तो अभी इस आलू डालने के बाद भी हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है और अभी इसको पकते हुए आलूओं को 4-5 मिनट हो चुकी हैं। तो थोड़े बहुत जो आलू हैं उन्हें हम इस तरह से मैश कर लेंगे और थोड़े से इसमें बड़े पीसेस रहने चाहिए। आलूओं को हमने इस पानी के साथ तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है। हल्की आंच पर इसको पकने के लिए आप बस छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको ठीक करना है। 2 टीस्पून कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी में घोलकर मैं शामिल कर रही हूँ। चेक कर लेंगे, मिक्स करते रहेंगे। कम रहेगा मज़ीद ऐड कर देंगे और पकाते रहेंगे। कॉर्न स्टार्च ऐड करने के बाद भी हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। जहाँ पर देखिए कॉर्नस्टार्च मुझे कम लग रहा था, मैंने वही वाला कॉर्नस्टार्च सारा ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। इस वक्त मज़ेदार सी आलू की तरकारी बन चुकी है, बस चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम दाल की प्रिपरेशन कर लेंगे। जहाँ मेरे पास लेफ़्ट ओवर मसूर की दाल है जिसकी मैंने कचौरियाँ बनानी हैं, आप चाहें तो लेफ़्ट ओवर दाल के अलावा किसी भी फ्रेश दाल को बनाकर उसकी कचौरियाँ बना सकते हैं। इस दाल को मैंने पका लिया है और गाढ़ा कर लिया है क्योंकि हमने इसकी फिलिंग बनानी है और फिलिंग पतली नहीं होनी चाहिए। तो दाल में वैसे तो तमाम फ्लेवर्स पूरे हैं, तमाम मसाले पूरे हैं, अच्छी तरह से पकी हुई दाल है, मगर इसमें फ्लेवर्स बढ़ाने के लिए मैं कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ, थोड़ी-सी इसमें हम चॉप की हुई प्याज़ शामिल करेंगे, इसके अलावा थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल करेंगे। क्वार्टर टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे और इस दाल को काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे।
दाल काफ़ी अच्छी मिक्स हो चुकी है, आलू की तरकारी भी हमारी बन चुकी है, डो को भी काफ़ी अच्छा रेस्ट मिल चुका है। तो बस इसको अब हम यहाँ से निकालेंगे, काउंटर पर रखेंगे। अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं। तो पेड़े आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े ले सकते हैं, यानी आपको जितने बड़े साइज़ की कचौरी चाहिए उस हिसाब से आपने पेड़े बनाने हैं। तो मैं इसको बड़े साइज़ की कचौरी बना रही हूँ, थोड़े से बड़े साइज़ के मैं पेड़े लूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से तमाम पेड़े मैं बनाकर रख लूँगी। तमाम पेड़े मैंने बना लिए हैं, 6 कचौरियाँ बनेंगी इन पेड़ों से और इसको मैं उसी बाउल में रख दूँगी। ढक कर रखना है ताकि ये ड्राई ना हो और उसमें से हम एक जो पेड़ा है उसको लेंगे, उसको हम बेलेंगे। कचौरी के इस पेड़े को ना ज़्यादा मोटा रखना है, ना ज़्यादा पतला रखना है और आप देख सकते हैं बड़े साइज़ की कचौरी है, तो बड़े साइज़ का मैंने इसको बेला है। सेंटर में इसमें हम दाल रखेंगे और इसके दोनों किनारों को पहले हम आपस में मिलाएँगे और अच्छी तरह से प्रेस करते हुए मिलाना है, क्योंकि अगर ये खुला रह जाएगा तो दाल बाहर निकलेगी और उसकी वजह से कचौरी में ऑयल भर जाता है और जो दाल है वो भी सारी सारी निकल जाती है। तो अच्छी तरह से आपने किनारों को दबाना है। एक कचौरी मैंने बना ली है, बाकी कचौरियाँ भी इसी तरह से हमने बनानी है। यहाँ देखिए तमाम कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। मीनवाइल मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था और हल्की आंच पर इन कचौरियों को कुक करना है। जैसे जैसे ये पकना शुरू हो जाएंगी, ये वाइट होना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद आपने इसकी साइड टर्न करनी है। ये प्रोसेस आपने उस वक्त तक करना है जब तक आपको रिक्वायर्ड कलर ना मिल जाए। यहाँ देखिए खूबसूरत सा कलर आ चुका है, तो बस इन कचौरियों को मैं यहाँ से निकालूंगी। बाकी कचौरियाँ भी इसी तरह से फ्राई करेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं खूबसूरत और मज़ेदार सी कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। आलू की तरकारी भी बहुत लाजवाब बनी थी। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। कचौरी को मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ, इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत खस्ता कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर जो बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस बात की निशानी है बिल्कुल परफेक्ट घी हमने इसमें शामिल किया है। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की रेसिपी है। दाल को आप देख सकते हैं सब तरफ है और बहुत मज़े की फीलिंग बनकर तैयार हुई थी। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आलू की तरकारी के अलावा ये ज़ीरे वाले रायते के साथ भी कचौरियाँ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, दोबारा आऊँगी इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।